हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह, मोटर स्टार्टर सर्विस इंजीनियर, बेंटस कंट्रोल एंड स्विचगेयर कंपनी। दोस्तों, आज हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंट्रोल वायरिंग के बारे में सीखेंगे और जानेंगे, और ये देखेंगे कॉन्ट्रैक्टर कैसे वर्क करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर जो 3 बटन वाले होते हैं, उनमें जो है कॉन्ट्रैक्टर कैसे वर्क करते हैं, उसको मैं आपको डायग्राम की मदद से सिखाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में इस वीडियो में पहले हम डायग्राम की मदद से वायरिंग करना सीखेंगे। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी जो है प्रैक्टिकल वायरिंग करना सिखाऊंगा स्टार्टर में। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर को वर्क कराने के लिए हमें इसमें एक्चुअली कॉन्टैक्ट ब्लॉक का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें एक्चुअली कॉन्टैक्ट ब्लॉक एन ओ एन सी होते हैं। जो एन सी जो होता है दोस्तों, ये जो है प्रॉपर आपस में जो है कनेक्ट होते हैं। और एन ओ जो होता है दोस्तों, ये जब ऑपरेटिंग कॉइल में सप्लाई आती है तब इसके जो पत्ती सेट आपस में कनेक्ट होते हैं। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये जो नीचे वाला देखिए, ये जो है इस समय जो है ये जो है एनसी अवस्था में है, और ऊपर वाला ये अभी दोनों साइड आप देख रहे हैं, इसमें ये आपस में अभी ऊपर की इन पत्तियों से टच नहीं है, यानी ये अभी एनओ है। दोस्तों, जब ये कॉन्ट्रैक्टर उल्टा होगा दोस्तों इस तरह से, तो दोस्तों ये जो है ऊपर वाला एनसी बन जाएगा, और दोस्तों ये एनओ बन जाएगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर में दोस्तों हमेशा कॉन्ट्रैक्टर उल्टा होता है, इस तरह से। देखिए, इस तरह से होता है। इस तरह होने पर देखिए आप, ये पत्ती जो है ऊपर वाली जो है नीचे वाले कॉन्टैक्ट पॉइंट से चिपक जाते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है नीचे वाले, यानी ये जो है पत्ती सेट जो है ये इस समय जो है एनसी अवस्था में है। ये देखिए इस तरह से। और ये जो पत्ती देख रहे हैं आप, ये पत्ती दोस्तों ये एनओ अवस्था में है। जब दोस्तों इसमें जब स्टार्टर चलता है तो दोस्तों इस तरह चिपकता है। दोस्तों, तो देखिए, आप देख रहे हैं, ये जब चिपकता है तो पत्तियां भी, ये वाली जो पत्तियां आप देख रहे हैं, ये वाली ये ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं, तो आपस में ये जो है कनेक्ट हो जाती है। देखिए इस तरह से। इसको सीधा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो है पत्तियां जो है जब ये कॉन्ट्रैक्टर उल्टी अवस्था में रहता है इस तरह से, तब ये पत्ती आपस में जो है नीचे की तरफ इस तरह से चिपकती है। दोस्तों, यानी ये जो करंट को दोस्तों जो सप्लाई है उसको यहाँ से यहाँ पास करती है। दोस्तों, तो इस एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट काम क्या होता है दोस्तों, सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह पास करना। दोस्तों, तो दोस्तों ये जो पत्ती देख रहे हैं आप नीचे वाली, दोस्तों ये हमारा एनओ होता है। और ये ऊपर वाली पत्ती देख रहे हैं, देखिए ये वाली, ये हमारी जो है एनसी होता है, एनसी। और ये हमारी नीचे वाली एनओ। और ये एनसी का जो टर्मिनल दोस्तों ये वाले होते हैं। अब ये दिख रहे हैं, इसमें स्क्रू लगे हुए हैं, वो दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये स्क्रू लगे हुए हैं दोस्तों। ये हमारा जो है एनसी के स्क्रू पॉइंट है, इसमें तारें कसे जाती हैं। देखिए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। और ये हमारा जो है दोस्तों ये एनओ है। एनओ के जो है टर्मिनल दोस्तों दिखाता हूँ आपको। इस साइड से ये जा रहा है एनओ, देखिए दोस्तों, यहाँ से ये गया नीचे। ये टर्मिनल होते हैं एनओ के। और एक इस तरफ को भी होते हैं, देखिए एक ये टर्मिनल दोस्तों, सीधा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये टर्मिनल दोस्तों आप देख रहे हैं, ये जो है ये जो यहाँ से ये टर्मिनल देख रहे हैं, ये है टर्मिनल इसका, यानी एनओ का। एनओ के कॉन्टैक्ट पॉइंट ये हैं, ये लगे हुए देख रहे हैं आप। और इसके टर्मिनल इसके बैक साइड में होते हैं दोस्तों, पीछे की साइड में होते हैं। ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये और ये दोनों टर्मिनल दोस्तों एनओ के होते हैं। उसमें हम जो जिसमें हमें वायरिंग करनी पड़ती है दोस्तों। तो इससे आपको ये आसानी हो जाएगी वायरिंग जो है डायग्राम में समझने के लिए। मैंने आपको ये दिखाया है कि इसमें एनओ और एनसी पॉइंट कौन से होते हैं दोस्तों, क्योंकि स्टार्टर में हमेशा एक कॉन्ट्रैक्टर उल्टे होते हैं दोस्तों, इसलिए इनका जो पोजीशन जो है ना पत्ती का बदल जाता है। इस तरह करने में देखिए, ये नीचे की तरफ चिपक जाता,
ये पत्ती जो ऊपर वाली दोस्तों आप देख रहे थे, ये इसके साथ चिपक जाती है, यानी जो सप्लाई जो यहाँ से यहाँ पास होती है, ये परमानेंटली ऐसे चिपकते हैं, तो इनको एनसी बोला जाता है। जब ऑपरेटिंग करने पर ये पत्ती आपस में चिपके तो उसको एनओ बोला जाता है दोस्तों। इस तरह से इसके एक्चुअली कॉन्टैक्ट ब्लॉक होते हैं ऑयल स्टार्टर के। चलिए अब मैं आपको वायरिंग डायग्राम इसकी करना सिखाता हूँ। इसमें आपको बताता हूँ कि इसकी वायरिंग किस तरह से की जाती है और एक कॉन्टैक्टर काम कैसे करता है, अब वो भी अब सीख लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है, यानी जो हमारे 3 बटन वाले स्टार डेल्टा स्टार्टर होते हैं दोस्तों, जिसमें लाल, पीला और हरा स्विच लगे होते हैं दोस्तों, उस स्टार्टर का दोस्तों यह कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है। इस वायरिंग डायग्राम की मदद से हम 3 फेस ऑयल स्टार्टर का वायरिंग करना आसानी से सीख सकते हैं कि तेल वाले स्टार्टर में किस तरह से कंट्रोल वायरिंग की जाती है दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं इसमें, ये जो है हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर का सिंबल है दोस्तों, और ये हमारा जो है स्टार कॉन्टेक्टर है दोस्तों। ये जो दिख रहे हैं ये वाली हरी लाइन दोस्तों, ये हमारी पत्ती सेट है, और ये नीली वाली दोस्तों ये हमारी एक्चुअली कॉन्टैक्ट ब्लॉक है दोस्तों, यानी एनओ जो है कॉन्टेक्टर ब्लॉक है, एक्चुअली कॉन्टैक्ट ब्लॉक। हरी वाली आप समझ लेंगे, ये हरे वाले जो देख रहे हैं आप, ये हमारे पत्ती सेट है, और ये नीली देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा एनसी एक्चुअली कॉन्टैक्ट ब्लॉक है, और ये ऊपर वाला एनओ, ये भी एनसी और ये भी एनओ। और ये 3 देख रहे हैं दोस्तों, ये वाले ये हमारे ऑपरेटिंग कॉइल है, यानी एनवी कॉइल, और ये हमारे 3 स्विच हैं, स्टार और रन और स्टॉप, और ये 3 है ओवरलोड थर्मल रिले दोस्तों, जिसमें मोटर के कनेक्शन किए जाते हैं। 3 तारें लगाई जाती है दोस्तों, 3 ये स्टार कॉन्टैक्ट टर्मिनल होते हैं दोस्तों, उनमें ये 3 तारें लगाई जाती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों हमारी 3 फेस लाइन लगाई जाती है, L1 L2 L3 दोस्तों। यह OLTC है जो थर्मल ओवरलोड रिले के साथ लगा होता है, जिससे हम एम्पियर की सेटिंग करते हैं दोस्तों। इस तरह से ये स्टार्टर के पार्ट्स होते हैं। आइए दोस्तों अब जो है इसकी वायरिंग करना सीख लेते हैं। सबसे पहले L1 सप्लाई में हम एक तार जोड़ेंगे और सीधा हम लाल पुश बटन के एक टर्मिनल पर ले आएंगे। देखिए इस तरह से लाल पुश बटन होते हैं, इसके एक टर्मिनल लगाते हैं दोस्तों, और ये दूसरे टर्मिनल से दोस्तों एक वायर निकल के ग्रीन जो है पुश बटन में जाती है दोस्तों। ये हमारा ग्रीन पुश बटन है, इसके टर्मिनल में जाएगी दोस्तों, और ग्रीन पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से पीले पुश बटन में जाएगी। ये हमारा पीला पुश बटन है, यहाँ पे जाएगी इस टर्मिनल पे। फिर इसी टर्मिनल से एक तार दोस्तों ये निकल के सीधा हम जो है वो स्टार कॉन्टैक्टर का जो ऑपरेटिंग कॉइल है दोस्तों, वहाँ पे हम जोड़ते हैं उस कॉइल के पॉइंट में। फिर पीले बटन के दूसरे पॉइंट से हम जो है एक्चुअली कॉन्टैक्ट ब्लॉक जो है स्टार का, उसके जो है एनओ पॉइंट में जोड़ेंगे, यानी एनओ टर्मिनल में जोड़ेंगे। एक आपको मैंने कॉन्टैक्टर में बताया था कि एनओ उसका पॉइंट कौन सा होता है। ये देखिए स्टार्ट दोस्तों, ये जो ज़्यादा दोस्तों ये नीचे वाला ये टर्मिनल होते हैं इसके, ये एनओ टर्मिनल होते हैं दोस्तों, ये नीचे वाले एनओ होते हैं, और ये ऊपर वाले यहाँ पे तार लगाते हैं दोस्तों, ये एनसी होते हैं दोस्तों, स्टार टर्मिनल। ये देखिए ये स्क्रू देख रहे हैं आप, ये हमारा एनसी है टर्मिनल है दोनों, और एनओ टर्मिनल जो दोस्तों यहाँ से जो है इसका देखिए यहाँ से ये जाता है यहाँ पे, फिर यहाँ से यानी ये दोनों पॉइंट जो होते हैं दोस्तों ये एनओ होते हैं। इस तरह से दोस्तों इसकी जो है वायरिंग की जाती है।
कॉन्टेक्टर में दोस्तों। फिर हम ग्रीन पुश बटन से एक बार लेकर हम ये मेन कॉन्टेक्टर के एक्चुअली कॉन्टेक्ट ब्लॉक के एनओ पॉइंट में हम यहाँ पे तार जोड़ते हैं। फिर दोस्तों इन दोनों स्टार और डेल्टा की कॉन्टेक्टर को इंटरलॉकिंग करने के लिए, यानी स्टार चले तो डेल्टा कॉन्टेक्टर बंद रहे और डेल्टा कॉन्टेक्टर चले तो स्टार कॉन्टेक्टर बंद रहे। इस तरह से इन दोनों की इंटरलॉकिंग करना जरूरी होता है स्टार्टर में। इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ये हमारी स्टार कॉइल है, इस कॉइल के जो दूसरा टर्मिनल होता है दोस्तों, एक टर्मिनल तो हमारा येलो पुश बटन से आता है, और दूसरा जो टर्मिनल होता है इस कॉइल को ऑपरेट करने के लिए भी सप्लाई चाहिए होता है दूसरा टर्मिनल पे। तो इसको क्या करते हैं दोस्तों, ये जो डेल्टा है आप देख रहे हैं, डेल्टा कॉन्टेक्टर के जो एनसी पॉइंट होता है, ये देखिए टर्मिनल, उसमें हम तार जोड़ते हैं। फिर उसी का एनसी पॉइंट के दूसरे टर्मिनल से फिर एक तार हम L3 पे जोड़ते हैं, यानी इसको कॉइल को सप्लाई देने के लिए। यानी इस जब तक ये दोनों आपस में शॉर्ट रहेंगे, यानी एक्चुअली कॉन्टेक्ट ब्लॉक की ये पत्तियाँ आई नीली वाली, इससे और इस पॉइंट से टच रहेंगी, तब तक सप्लाई इसको मिलेगी। इसी तरह डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए भी इंटरलॉकिंग के लिए देखिए, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर का कॉइल है, इसकी कॉइल की एक तार तो सीधी हमने L3 में लगाया, यानी एक सप्लाई तो यहाँ से मिली इसको, और इसकी दूसरी सप्लाई देखिए, ये हमारा जो है स्टार कॉन्टेक्टर है, इसके एनसी में हमने लगाया। एनसी में ये देखिए, ये और ये पॉइंट आपस में अभी ये पत्ती है ये वाली, इसी ये टच है दोस्तों, यानी ये दोनों टच रहेंगे तब इसको सप्लाई मिलेगी। अगर ये ऊपर की तरफ उठ गया दोस्तों, इस तरह से ये कॉन्टेक्टर देखिए इस तरह से ऊपर उठ गया, तो ये सप्लाई यहाँ से इसकी ब्रेक हो जाएगी, तो ये जो ऑपरेटिंग कॉइल में सप्लाई नहीं जाएगी, तो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर नहीं उठेगा। इस तरह से इसकी जो है दोनों की आपस में इंटरलॉकिंग जो है इस कंट्रोल वायरिंग में करनी पड़ती है दोस्तों। आइए अब ये इसका वर्क कैसे करता है ये जान लेते हैं दोस्तों। जब हम इस स्टार्ट बटन को दबाते हैं तो L1 सप्लाई आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ पे आती है, और यहाँ से ये हमारा जो रेड पुश बटन होता है दोस्तों, ये जो है एनसी पुश बटन होते हैं, ये अंदर से शॉर्ट होते हैं, और पीला भी अंदर से शॉर्ट होता है बटन दोस्तों। पर ग्रीन पुश बटन दोस्तों ये ओपन होता है, दबाने पर ही शॉर्ट होता है। तो L1 सप्लाई हमारी इस रेड पुश बटन के इस टर्मिनल पे आई, और दूसरे टर्मिनल से निकल के ग्रीन पुश बटन के इस टर्मिनल में गई, और जैसे हम ग्रीन पुश बटन हम दबाएंगे तो सप्लाई निकल के दोस्तों इस पीले पुश बटन पे आएगी। जब पीले पुश बटन के टर्मिनल पे आएगी दोस्तों, तो ये जो स्टार का ऑपरेटिंग कॉइल है दोस्तों, इसमें सप्लाई पहुंचेगी, और इस कॉन्टेक्टर को दोस्तों ऊपर उठाएगी, यानी चिपका देगी। देखिए इस तरह से ये कॉन्टेक्टर अब ऊपर की तरफ चला गया, देखिए इस तरह से। जब ये दोस्तों ऊपर की तरफ उठती है तो दोस्तों ये तीनों पत्ती देख रहे हैं आप, ये भी आपस में फिक्स कॉन्टेक्ट के साथ जुड़ जाते हैं, यानी जो हमारी ये जो है फिक्स कॉन्टेक्ट है दोस्तों, और ये हमारी पत्ती सेट है। ये ऊपर उठने पर देखिए अब ये एनओ जो है, एनओ पत्ती जो है ये वाली पत्ती एनओ अब इन पॉइंट के साथ आपस में टच हो गए, यहाँ से ये इसने सर्किट ब्रेक कर दिया दोस्तों। जैसे हमने इसको दबाया दोस्तों, इसमें सप्लाई मिली कॉइल में, यहाँ से देखिए इस तरह से दबाते ही दोस्तों ये ऊपर उठा दोस्तों, यानी स्टार कॉन्टेक्टर, यानी ये पत्ती इसके साथ जुड़ गई। इस पत्ती जुड़ने में क्या हो दोस्तों, यहाँ से हम एक तार ले जाएंगे दोस्तों सीधा, ये देखिए यहाँ से तार लेके हम एनओ से एक सीधा घुमा के सीधा हम ले जाएंगे OLTC पे। फिर OLTC से एक तार हम लगाएंगे एनसी कॉइल के टर्मिनल पे दोस्तों, यानी जब हमने स्टार्ट पुश बटन दबाया इस कॉइल को सप्लाई मिली दोस्तों, इसने इसको प्लंजर को ऊपर उठाया यानी कॉन्टेक्टर को, और यहाँ से सप्लाई दोस्तों घूम के सीधा OLTC में आई। अब OLTC में दोस्तों जब सप्लाई OLTC तक आती है तो ये इस ऑपरेटिंग कॉइल जो है, यानी मेन जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉइल है उसमें भी सप्लाई पहुंचती है। जब इसमें भी सप्लाई पहुंचती है दोस्तों, ये भी ऊपर उड़ जाता है, देखिए इस तरह से ये भी ऊपर ही उड़ जाता है। जब ये ऊपर उड़ता है दोस्तों तो इसके भी एनओ पॉइंट आपस में टच हो जाते हैं, तो ये सप्लाई यहाँ से यहाँ जाती है दोस्तों, फिर यहाँ पे पहुंची, यहाँ से घूम के देखिए इस तरह से
इस रेड पुश बटन पे आई। यानी ये जो L1 की सप्लाई है दोस्तों, इस तरह से अब यूं घूम के यहाँ इस तरह से होते हुए, इस तरह से बाईपास रिटर्न इस तरह से होते हुए, देखिए यहाँ से NO जो हमारा एक्चुअली कॉन्टेक्ट ब्लॉक है, NO एक्चुअली कॉन्टेक्ट ब्लॉक से होता हुआ दोस्तों सीधा हमारा जो है पीले पुश बटन पे आई। क्योंकि इस पीला पुश बटन भी शॉर्ट होता है दोस्तों, पीला पुश बटन से फिर सीधा यहाँ से होते हुए हमारी ऑपरेटिंग कॉइल जो है स्टार की वहाँ तक पहुँची दोस्तों। यानी अब सप्लाई उसको इस तरह से बाईपास होके मेन के एक्चुअली कॉन्टेक्ट ब्लॉक से वापस उल्टा यूँ रिटर्न होके इस तरह से वापस जो है स्टार के कॉन्टेक्टर के ऑपरेटिंग कॉइल को सप्लाई मिलती है। अब जो है 10-12 सेकंड बाद दोस्तों हम स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। 9 से 12 सेकंड का टाइम होता है दोस्तों। उसके लिए हमें जो है इस रन पुश बटन को दबाना पड़ता है, पीले पुश बटन को स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए, यानी मोटर को डेल्टा में चलाने के लिए। जब मोटर 70 से 80% स्पीड लेती है दोस्तों, यानी उसमें हम 9 से 12 सेकंड टाइम लेती है, तब हम इस पीले पुश बटन को दबाते हैं। जब हम पीले पुश बटन को दबाएंगे दोस्तों, तो ये स्टार में जो हमारी सप्लाई जा रही है ये ब्रेक हो जाती है। जैसे हमने इसको दबाया ये ब्रेक हुई दोस्तों। ब्रेक होने पर क्या होता है दोस्तों, ये स्टार कॉन्टेक्टर नीचे आता है। जैसे नीचे आता है दोस्तों, ये NC ये पॉइंट आपस में टच हो जाते हैं। टच होने पे क्या दोस्तों, ये सप्लाई सीधा जो है हमारी डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटिंग कॉइल को मिलता है। जैसे इसको मिलता है तो दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्टर ऊपर की तरफ इस तरह से उड़ जाता है। उठते ही ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर भी हमारा जो है दोस्तों चालू हो जाता है। यानी अब हमारा जो मोटर है दोस्तों मेन और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर पे ही चलता है। यानी अब मोटर डेल्टा में ही रनिंग करेगी दोस्तों। इसके लिए भी हम यहाँ से आप देख रहे हैं NO से NC टर्मिनल पे एक वायर जोड़ा जाता है, यानी शॉर्ट किया जाता है, आपस में सर्किट तैयार किया जाता है। तो इस तरह दोस्तों ये जो है स्टार डेल्टा का वर्क करता है दोस्तों। 3 बटन में दोस्तों ये तेल वाले स्टार्टर में इस तरह से ही वायरिंग की जाती है दोस्तों। एक बार हम फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर की जो लाइन 1 सप्लाई है किस तरह से ये रन करती है, स्टार्टर को ऑपरेट कराती है, एक बार दोबारा से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको और अच्छी तरह समझ आए। देखिए दोस्तों, जब हमारी L1 सप्लाई सीधा रेड पुश बटन में आती है, यानी लाल पुश बटन से फिर सप्लाई हरे पुश बटन जाती है, हरे पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से जब पीले पुश बटन जाती है, जब हम उसको दबाते हैं सब हरे बटन को, तो सप्लाई जो हमारी हरे बटन से पीले बटन में आती है। तो पीले बटन दोस्तों ये शॉर्ट पुश बटन होता है। तो ये जो सप्लाई जो L1 सप्लाई है यहाँ से इस पीले बटन के दूसरे टर्मिनल में जाती है और पीले पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से होते हुए दोस्तों सप्लाई जो हमारी दोस्तों ये जो हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर का NO होता है उसका एक टर्मिनल पे हम जोड़ते हैं एक तार को। जब हम स्टार्ट पुश बटन दबाते हैं दोस्तों, तो ये पीले पुश बटन में सप्लाई जाती है, यानी दोनों टर्मिनल पे। एक टर्मिनल हमारी ऑपरेटिंग कॉइल की टर्मिनल पर सप्लाई जाती है और दूसरी NO के टर्मिनल पे दोस्तों। जैसे ही हमने पुश किया यानी स्टार्ट पुश बटन को, तो हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्टर है ऊपर की तरफ इस तरह से दोस्तों उड़ जाता है। यानी अब ये जो एक्चुअली कॉन्टैक्ट ब्लॉक की पत्तियां जो NO पॉइंट से ले जाती हैं, जब NO पॉइंट से एक्चुअली कॉन्टैक्ट ब्लॉक की पत्तियां टच हो जाती हैं, तो ये जो सप्लाई देख रहे हैं दोस्तों, यानी ये दोनों तो आपस में शॉर्ट होते हैं पीला बटन। तो ये L1 जो सप्लाई यहाँ से इस पीले बटन में जाती है और पीले बटन से होते हुए इस एक्चुअली कॉन्टैक्ट ब्लॉक के पत्ती सेट पे जाती है। फिर यहाँ से सप्लाई दोस्तों इस पॉइंट से निकल के दोस्तों सीधा होते हुए हमारी जो है ये कॉइल TC के थ्रू जो है मेन के ऑपरेटिंग कॉइल में जाती है। जब मेन का ऑपरेटिंग कॉइल में जाती है तो दोस्तों ये मेन का जो ऑपरेटिंग कॉइल है दोस्तों ये भी दोस्तों ऊपर की तरफ इस तरह से उठ जाता है और ये
हमारा जो ये NO एक्चुअली कॉन्टेक्ट ब्लॉक होता है मेन का, अब ये भी ऊपर उठने से क्या होता है दोस्तों, ये NO पॉइंट होते हैं, ये भी आपस में टच होते हैं और फिर सप्लाई यहाँ से इस पॉइंट में जाती है, यानी इस पत्ती एक्चुअली पत्ती के कारण, और सीधा ये ग्रीन पुश बटन के इस टर्मिनल पे आती है और यहाँ से सीधा दोस्तों ये जो हमारी रेड पुश बटन है इसके टर्मिनल पे आती है। तो दोस्तों सप्लाई इस तरह से जो है घूमती है, यानी L1 से सप्लाई सीधा आई दोस्तों, देखिए इस तरह से घूमते हुए सीधा आपकी यहाँ पे आई स्टार के NO पॉइंट पे, और NO पॉइंट से होते हुए दोस्तों पीले पुश बटन पे, पीले पुश बटन से ये जो है स्टार के कॉन्टेक्टर के जो वो ऑपरेटिंग कॉइल है उस पर सप्लाई जाती है। क्योंकि जो ग्रीन पुश बटन है दोस्तों, ये हाथ हटाने पर दोस्तों इसके यहाँ से कनेक्शन दोस्तों हट जाते हैं, नहीं इसके यहाँ से शॉर्टिंग हट जाती है, तो उसको सप्लाई दोस्तों स्टार कॉन्ट्रैक्टर को जो सप्लाई जो है इसकी ने, यानी स्टार कॉन्ट्रैक्टर के जो ऑपरेटिंग कॉइल सप्लाई दोस्तों इस जो है मेन कॉन्ट्रैक्टर के एक्चुअली कॉन्टैक्ट ब्लॉक के थ्रू ही मिलती है। जिस तरह से मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ से ये सप्लाई जो है बाईपास हो जाती है इस एक्चुअली कॉन्टैक्ट से ब्लॉक, वापस रिटर्न इस NO पे गई स्टार के, फिर यहाँ से पीले पुश बटन के टर्मिनल पे, यहाँ से यहाँ पे इस तरह से इसको कॉइल को सप्लाई मिलती है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों इसकी जो है स्टार डेल्टा में इस तरह से इसकी बाईपास सर्किट बनाया जाता है दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे।